बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कहते हैं कि गुफ्तगू का भी लिबास होता है। बेलिबास गुफ्तगू किसी भी माशरे की इखलाकी पस्ती की बदतरीन मिसाल तसव्वुर किया जाता है। मुअज़्ज़ब माशरों में ये सोच पाई जाती है। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ़ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू पूरे पाकिस्तान में अब वायरल हो चुकी है। इस गुफ्तगू के ऊपर पूरा पाकिस्तान दो वाज़े हिस्सों में तकसीम हो चुका है। कुछ लोग डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान के रवैये की दिफा कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं, और कुछ लोग असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के साथ खड़े हुए हैं और वो डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान के रवैये को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का माशरा दो इंतहाओं पर पहुंचा हुआ है और बैलेंस आउट है। अगर इस पूरी वीडियो को गौर से आप देखें, इसके अल्फाज को आप जांचने की कोशिश करें, तो आपको ये महसूस होगा कि डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान का रवैया भी नामुनासिब था, गलत था, काबिल मज़म्मत था। तो दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट का रवैया, उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी नाअहली भी काबिल अफ़सोस थी, काबिल मज़म्मत थी। हाँ, ये बात ज़रूर की जा सकती है कि किसकी मज़म्मत ज़्यादा की जाए और किसकी मज़म्मत कम की जाए। अब मामला ये है कि जो डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा हैं, वो ये भूल गई हैं कि किसी की सरज़निश करना, किसी को डांटना, किसी की गलती को पिन पॉइंट करना और किसी की तज़हीक करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, इसमें एक बड़ा वाज़े फ़र्क है। और ये वाज़े फ़र्क वो भूल गई जब वो ये पॉइंट आउट करवाना चाह रही थी कि सस्ते रमज़ान बाज़ार के अंदर गैर मयारी फल हैं, गैर मयारी सब्ज़ियां हैं, लोगों को वो फैसिलिटेशन नहीं मिल रही जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि लोगों को रिलीफ़ मिले, लोगों को सस्ती और मयारी अशिया फ़राहम की जाएँ, वो लोगों को मैसर नहीं आ रही। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि जो उनका गुस्सा था वो जायज़ था, वो जेन्युइन था, लेकिन जिन अल्फाज का चुनाव किया डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान ने, वो काबिल मज़म्मत थे, वो काबिल अफ़सोस थे, वो काबिल शर्मनाक हद तक उनकी अगर मज़म्मत की जाए तो शायद वो कम होंगे। अब यहाँ पर ये जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी शर्मिंदगी है जो तहरीक इंसाफ के मुंह के ऊपर एक तमाचे की सूरत के अंदर ज़रूर लगी है। मगर इस अल्फाज की सख्ती में और इस गुस्से के पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। गुज़श्ता 3 साल के दौरान, तकरीबन 3 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुकम्मल होने जा रहे हैं। इन 3 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर किसी ने फ़ेल किया, अगर किसी ने इस हुकूमत को बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल बनाया है या ये साबित किया है कि ये नाअहल और निकम्मे लोग हैं, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। वो ब्यूरोक्रेसी जो हुकूमत के साथ ताउन नहीं करना चाहती। अगर आज हुकूमत काम कर रही होती, अगर आज ब्यूरोक्रेट अपनी ड्यूटियाँ सही तरीके से निभा रहे होते, तो शायद हुकूमत को सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने की नौबत ना आती। अगर आज प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये डीपीओ, ये डीसीओ, ये जो सारी सरकार की मशीनरी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती है, अगर ये प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट को मुकम्मल तौर पर अपने फरीज़े को अंजाम देती, तो आज लोगों को भिखारियों की सूरत के अंदर सस्ती चीनी के लिए लाइनों में ख्वार ना होना पड़ता। इस रोज़े के साथ, इस गर्मी के साथ लोगों को ज़िल्लत का सामना ना करना पड़ता। अब चीफ़ सेक्रेटरी साहब तो अपने अफसर का दिफा कर रहे हैं और शायद उनको करना भी चाहिए, लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी साहब कुछ लबकुशाई उस मामले के ऊपर भी कीजिए
कि आखिर इस अवाम का क्या जुर्म है, इस अवाम का क्या कसूर है कि इन्हें गैर मयारी सब्ज़ियाँ मिलें, इनको गले सड़े हुए फल मिलें, इनको जो सरकार के मुकर्रर करदा नर्ख हैं उस नर्खनामे के ऊपर इनको अशिया न मिलें। इनका क्या जुर्म है, इनसे क्यों बदला ले रहे हैं? क्या ये अवाम की तज़हीक नहीं है कि उनको घंटों लाइनों में लगाया जाए और उसके बाद भी फिर उनको गैर मयारी अशिया मुयस्सर आएँ? तो ये रवैया भी काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। इस बात की भी परस्तिश होनी चाहिए, पूछ होनी चाहिए कि ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल मिल रहा है, सब स्टैंडर्ड फूड आइटम्स रमज़ान बाज़ारों में, सस्ते रमज़ान बाज़ारों में दिए जा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़िक्स होनी चाहिए। अब पॉलिटिकल लोगों ने तो लड़ना है इलेक्शन, उन्होंने तो पब्लिक को फेस करना है। इस ब्यूरोक्रेसी ने ना तो इस पॉलिटिकल डैमेज को फेस करना है, ना ये अवाम को जवाब दें। अब यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, और जी वो CSS पास करके आई, वो इम्तिहान दे कर आई, मुकाबले का सब कुछ करके आई और ये तो सिलेक्टेड है। भाई यहाँ पे इम्तिहान देने की बात नहीं है, यहाँ सिलेक्टेड की बात नहीं है, यहाँ बात असूल की है कि जो एक आम आदमी है उसको रिलीफ देना ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रियासत का काम है कि वो अपने शहरियों के मेयारे ज़िंदगी को मेंटेन करे। अब इस पूरे पैरामीटर के ऊपर आप देखें कि ये जो वाक़या है, यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सोचने की बात है कि इस मुल्क के अंदर सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए क्यों जाते हैं। इस मुल्क के अंदर ये जो आटे पे सब्सिडी, चीनी पे सब्सिडी देने की नौबत आती क्यों है? ये इन्हीं ज़कूटा जिन्नों की पॉलिसियाँ हैं जिन्होंने ये फ़ोटो सेशन के लिए ये रमज़ान बाज़ार लगाने का ट्रेंड इस मुल्क में इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे जनाब कारपेट बिछे हुए होंगे, टेंट लगे हुए होंगे, पंखे चल रहे होंगे और कभी खादमे आला शहबाज शरीफ की सूरत में, कभी चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में, कभी ये उस्मान बुज़दार की शक्ल के अंदर ये बड़े VIP विज़िट्स करवाए जाएंगे, अरबों रुपए के अखबारों में इश्तिहारात छपेंगे और गरीबों को बताया जाएगा कि भाई तुम्हें हमने रिलीफ प्रोवाइड कर दिया है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इनकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रमज़ान बाज़ार लगाना नहीं है। अगर ये प्राइस को मेंटेन कर लें, अगर ये शुगर माफिया का मुकाबला कर लें, अगर ये आटा माफिया का मुकाबला कर लें, अगर ये कौम की अखलाकी तरबियत के ऊपर फोकस करें हर सोसाइटी और हर माशरा, तो आई थिंक कि ये फिर रमज़ान बाज़ारों का ट्रेंड हमें नज़र ना आए, इसकी ज़रूरत ना आए और रूटीन के अंदर आम शॉप्स के ऊपर भी वो अशिया, वो चीज़ें दस्तयाब हों। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वाक़े के बाद होगा क्या। गुज़श्ता 3 साल से इमरान खान साहब ब्यूरोक्रेसी के नारवा रवैये को भुगत रहे हैं और वो रवैया उनको पलट पलट कर अवाम के सामने गैर मकबूल होने के मौके फ़राहम कर रहा है। कभी आहा चीमा की सूरत में, कभी फवाद हसन फवाद की शक्ल के अंदर ये ब्यूरोक्रेसी ढाल बना लेती है कि जनाब देखें जी तज़हीक हो गई, आहा चीमा को हथकड़ी लगा दी, जेल के अंदर उनको बंद कर दिया, उनका ट्रायल हो रहा है और ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये करप्शन के केसेस से परेशान है। इस ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। अच्छा जी, अब इस ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? इस ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी 56 कंपनियां बना दें। इस ब्यूरोक्रेसी के कॉन्फिडेंस के लिए आप 15-15 लाख रुपए की तनख्वाहों की पोस्टें क्रिएट कर दें। इस ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस उस वक्त बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आप इस ब्यूरोक्रेसी को महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी दें, इनको GOR के बड़े बड़े महल बनाने रहने का इनको मौका फ़राहम करें, इनको माल बनाने की और माल लगाने की आप स्कीमें बताएं। ये ब्यूरोक्रेसी आपको, ये जो ज़कूटा जिन है इस ब्यूरोक्रेसी के, ये आपको गुड गवर्नेंस के वो नक्शे क्रिएट करके दिखाएंगे। माजी में वो शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने सस्ती रोटी पे लगाया, लैपटॉप की स्कीमों पे लगाया। आज जो एहसास प्रोग्राम है, अब ये लंगर खानों पे इमरान खान को लगा दिया है, पनाहगाहों पे इमरान खान को लगा दिया है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन की तरफ कभी नहीं लेके जाएंगे। ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है, असल जो वजह है, ये उसकी तरफ लेकर नहीं आएंगे कौम को। ये आपको ऐसे सस्ते
सॉल्यूशंस निकाल के आपको देंगे जिसमें रियासत के वसाइल और वक्त दोनों बर्बाद हों, लेकिन कभी आवाम का पेट ना भरे, कभी आवाम को सहूलत मैसर ना आए, कभी आवाम की बेरोज़गारी ख़त्म ना हो। ये इनके वो प्लान और ये इनके वो मिशन है। अब रवैये की बात हो रही है, ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, यानी वो शहबाज शरीफ साहब ठीक थे जिन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को डंडे की नोक पे रखा हुआ था, वो शहबाज शरीफ साहब का रवैया बिल्कुल दुरुस्त था। जिन्होंने ज़िंदगी में सवाए मुअत्तल करने के और कोई तरीक़ाकार सीखा ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने का, वो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक थे। और आज आकर मरीम नवाज़ और ये बाकी लोग कह रहे हैं ये फ़रौनियत थी, वो तुम्हारे को ज़ाती मुलाज़म नहीं थे, तुम्हें माज़रत करनी चाहिए। हाँ, माज़रत करनी चाहिए। हाँ, वो फ़िरदौस आशिक़ अवान के ज़ाती मुलाज़म नहीं थे, लेकिन वो इस अवाम के मुलाज़िम ज़रूर है। ये ब्यूरोक्रेसी, ये सरकार इस पब्लिक को जवाबदेह है। ये नहीं हो सकता कि इनको आप इस तरह छुड़ा के ले जाएं और ये क्लीन चिट दे दें इस पूरे मामले के ऊपर। मगर इसका एक और भी एक एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इस मुल्क के अंदर ये जो आप अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो तब्दीली का प्रोसेस है, ये जो जवाबदेही का प्रोसेस है इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, हर हुकूमत को ये करते हैं। अब इनके अपने रवैये को ही एक टेस्ट केस के तौर पे ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज चले जाएं लाहौर के तमाम हेड मास्टर्स के पास जो सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, आप कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के पास चलें और उनसे पूछें जाके कि सेक्रेटरी स्कूल का रवैया आपके साथ क्या है, सेक्रेटरी एजुकेशन का रवैया आपके साथ क्या है। आप हॉस्पिटल्स के एमएस के पास चले जाएं, नर्सिंग स्टाफ के पास चले जाएं और उनसे ज़रा जाके पूछ लें कि सेक्रेटरी हेल्थ का रवैया आपके साथ कैसा है, वो आपके साथ गुफ्तगू कैसे करते हैं। ये बदकिस्मती के साथ इस मुल्क के अंदर एक मखलूक पैदा हो गई और एक अशरफुल मखलूक़ात पैदा हो गए और वो स्टेटस ले लिया इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने, जो इंसान नहीं समझते। एक इस मुल्क में वो तबका है जो ब्लडी सिविलियंस के ऊपर बिलीव करता है, और एक वो तबका है जिसकी गर्दन के अंदर सरिया, वो जब सिविल सर्विस अकेडमी के अंदर दाखिल होता है, वो मिडिल क्लास का नुमाइंदा, वो गरीब का बच्चा मेहनत मुशक्क़त करके अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा करने के लिए सिविल सर्विस में जाता है, तो फिर वो बाबू बनता है। फिर उसको वो सारे गुड़ सिखाए जाते हैं कि भाई ये शूदर हैं, इनकी बात नहीं सुननी, टेढ़े होके चलना है, ठीक है जी, और आपने अपनी फ़रौनियत को कायम रखना है, दबदबा कायम रखना है। अब ये सारे अफसर भी करप्ट नहीं होते, सारी ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट नहीं होती, सारी ब्यूरोक्रेसी फ़िरौन भी नहीं होती, और सारे पॉलिटिशियन भी फ़िरदौस आशिक़ अवान के नक्शे कदम पे नहीं होते। एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस मैं अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो चंद एक ही होते हैं। मगर उमूमी रवैया इनका यही है कि भाई इस मुल्क के अंदर जो है ना, माइट इज़ राइट है, जिसका जहाँ दाव चलता है, जिसका जहाँ इख्तियार चलता है वो चलाते हैं। तो मेरी ब्यूरोक्रेसी से भी गुजारिश होगी कि जब वो अपनी ख़ातून अफसर का दिफ़ा कर रहे हैं तो खुदा के लिए वो इस अवाम का भी दिफ़ा करें। जिस गुस्से का इजहार फ़िरदौस आशिक़ अवान कर रही है, वो भले वो ड्रामा कर रही होगी, वो अपने पॉलिटिकल वोटर को स्टंट खेल रही होगी उसके साथ, लेकिन ये शिकवे जायज़ हैं कि क्या इस अवाम की तौहीन नहीं है, तज़लील नहीं है कि उन्हें गली सड़ी सब्ज़ियाँ मिलें, उन्हें महंगे फल मिलें, उन्हें अशियाए खुर्दो नोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी मिले, उनको महंगे दामों उनको लूटा जाए। क्या इसके लिए भी ब्यूरोक्रेसी बोलेगी, इसका भी कोई जवाब देगी? ये अच्छा किया कि उस ब्यूरोक्रेट ने कोई इस बात के ऊपर कि तुम्हें किस बेगैरत ने लगाया इस बात को, इस फ़िक्रे को उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये एक अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान की सियासत का एक डायलेमा है, वो डायलेमा ये है कि जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा, यानी मीडिया का स्पोक्स पर्सन उस बंदे को लगाया जाता है जो सबसे ज़्यादा गाली देने की महारत रखता है। वो ऐसी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है कि कोई महज़्ज़ब और शरीफ आदमी ना सुन सकता है ना बोल सकता है। वो क्वालिफ़िकेशन का पहला क्राइटेरिया तो फ़िरदौस आशिक़ अवान का जो पास्ट है, चाहे वो माजी के टॉक शोज़ देख लें, अपनी उनकी कारकर्दगी आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट के अंदर बैठकर जिस तरह से उन्होंने आंसू बहाए अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक, फिर वो वफाक से किस तरह उनको हटा के पंजाब के अंदर लाया गया, तो उनकी अपनी कारकर्दगी को इतनी मसाली नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है, ये वो पॉलिटिकल कल्चर है जो इमरान खान साहब का नारा और इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का रवैया, ये दो ऑपोजिट सिचुएशन के अंदर है। इमरान खान साहब ने तो कहा कि अफसरशाही जो है वो सियासी प्रेशर को, सियासी दबाव को बर्दाश्त ना करे, मगर हमारे यहाँ जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स करते हैं उनकी सियासत कायम है कि डीसी उनकी मर्ज़ी का हो, कमिश्नर उनकी मर्ज़ी का हो, पटवारी उनकी मर्ज़ी का हो, तहसीलदार उनकी मर्ज़ी का हो, एसपी, डीएसपी, एसएचओ, ये सारी तैनातियाँ उनकी मर्ज़ी की हों, और जो उनका हल्का है उसके वज़ीर आज़म वो ख़ुद होंगे। वहाँ पे स्याह और सफ़ेद के मालिक वो होंगे, राइट और रॉन्ग का डिसीजन वो मुंतखब लोग करेंगे। अब इमरान खान साहब इस तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, वो तब्दीली माजरत के साथ उनकी पार्टी के लोगों में नहीं है। तो जब वो उनके वो झूठे पर्चे नहीं अपने मुखालिफिन पे दे पाते, जब उनको इक़्तिदार में उनके लोगों को आने का मौका मिला है कि वो अपने अपोजिशन, अपने हलके के मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं या वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों के जायज़ नाजायज़ काम कराएं, जब ये ब्यूरोक्रेट उनके टेलीफोन नहीं सुनते, उनकी सिफारिश के ऊपर कान नहीं धरते, तो फिर ये अपने हलके के अंदर अपने वोट बैंक को लूज़ करते हैं, फिर ये परेशानी में मुब्तला होते हैं, क्योंकि हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के तकाज़े बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आई थिंक कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी सी इज़्ज़त इस मुल्क की आवाम को भी देनी चाहिए और इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को भी देनी चाहिए, और इस मुल्क के जो सियासी लोग हैं उनको जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा की फ़िलासफ़ी से हट के किरदार वाले लोग, इखलाक वाले लोग, तमीज़ वाले लोगों को आला ओहदों के ऊपर मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो पर बिठाना चाहिए। ये जो बाज़ारी ज़ुबान है, ये जो तज़हीक आमेज़ रवैया है, इसके अंदर सरजनिश में और तज़हीक के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा, और डंडा उठाने के कई और तरीके हैं। गाली दे के आई थिंक कि शायद आप इस सिस्टम, गवर्नेंस के सिस्टम को, इस मॉडल को आप बेहतर नहीं बना सकते। आपको रीविज़िट करने की ज़रूरत है इस मॉडल से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी सोसाइटी को इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो सोनिया सदफ़ की शक्ल के अंदर है, या वो आहा चीमा, या वो फ़वाद हसन फ़वाद की सूरत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी अब इसके पीछे कुशन लेने की कोशिश करेगी और अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलू तही करेगी, उसकी भी मज़म्मत करनी चाहिए। जो इस आवाम को तज़हीक का रवैया रोज़ इस आवाम के साथ हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल एलीट के ऊपर भी है और इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी है, और उन लोगों को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए जो फिरदौस आशिक अवान के रवैये को और उनके अल्फाज को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। आई थिंक कि हर चीज़ की एक हदूद व क़यूद होती हैं, गुफ्तगू का भी एक लिबास होता है, बेलिबास गुफ्तगू को जस्टिफ़ाई करना मुनासिब नहीं है। ये दो इंतहाओं के दरमियान हमें कुछ दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जगादो को JAGAADOH जगादो, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।